हेलो एवरीवन। जैसा कि इस वीडियो के टाइटल में आपने देखा कि अंडरस्टैंड द क्रेडिट रिस्क इन स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक से मेरा मतलब ये है कि प्राइवेट सेक्टर के जो छोटे बैंक हैं उन बैंक वो जो बैंक जिस तरीके के लोन देते हैं वहाँ पे क्रेडिट रिस्क किस तरीके का हो सकता है जो कि फ्यूचर में काफ़ी डेंजरस हो सकता है उनकी लोन बुक के लिए, उनकी एसेट क्वालिटी के लिए। इसको समझने के लिए एक इंसिडेंट मेरे आज सामने आया, क्योंकि मैं अपनी बैंकिंग करता हूँ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के साथ, जो कि मेरे को मेरे सेविंग अकाउंट पे 7% का आज की डेट में ब्याज देते हैं। तो अब उस रिस्क को समझते हुए किस तरीके का रिस्क इस तरीके के बैंकिंग इनकी लोन बुक में इन्वॉल्व हो सकता है, उसके लिए कुछ डेटा देखते हैं, कुछ मटेरियल देखते हैं, जिससे कि हमें ये सब कुछ समझ में अच्छे से आए। तो स्क्रीन पे मैं आपके सामने लगा रहा हूँ एक लोन स्टेटमेंट। किसी का एक लोन स्टेटमेंट है जिसने कोविड के टाइम में अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए 1,90,000 का पर्सनल लोन लिया, जो कि प्योरली अनसिक्योर्ड लोन था। और मोबाइल पे व्हाट्सअप मैसेज के थ्रू या दूसरे मैसेज एसएमएस के थ्रू सिर्फ 5 मिनट में अकाउंट में क्रेडिट भी हो गया। अब लेकिन इस लोन के बारे में बात करेंगे। देखिए, 1,90,000 का लोन था। ये लोन था 1,90,000 का। 48 इसका टर्नओवर था, 48 मंथ। स्टार्ट हुआ था 2/12 को और क्लोज होना था 2/11/2025 को, मतलब 2021 से 25, 4 साल के लिए लोन था। रेट ऑफ इंटरेस्ट देखिए आप, 28.26। ये तो था रेट ऑफ इंटरेस्ट इनका। मतलब 1,90,000 के लोन पे 6,936 रुपए की 48 इंस्टॉलमेंट देनी थी। अब जब ये चीज़ सामने आई तो पता लगा कि ये तो बहुत महंगा लोन है। तो जब हमने इसकी फोर क्लोजर की बात करी तो कहते हैं जी कि इसके ऊपर तो आपको 5% का तो फोर क्लोजर चार्जेस देने पड़ेंगे, प्लस जीएसटी देना पड़ेगा। तो और माथा ठनका। तो जब सारी कैलकुलेशन को लेकर के फोर क्लोजर चार्जेस वगैरह को, क्योंकि इतने महंगे लोन को आप बहुत दिनों तक कैसे रिटेन कर सकते हो, वही इमरजेंसी में तो आदमी कभी ले सकता है। तो सब कुछ जब कैलकुलेट किया तो पता चला जी कि कॉस्टिंग हमें आ रही है 34%। 34% सालाना की कॉस्टिंग निकल करके इसकी आ रही है। अब 34% की सालाना की कॉस्टिंग पे लोन लेने वाला, जिस आदमी ने लोन लिया होगा, उसका प्रोफाइल कैसा हो सकता है और बैंक को कितना रिस्क हो सकता है, ये देखने वाली बात है। अब देखिए, इसके एस्पेक्ट चेक करते हैं। इसके देखिए 2-3 एस्पेक्ट हैं जो कि मैं रखना चाहूँगा। एक तो जो लेंडर के एंगल से, और दूसरा बारोवर के एंगल से। भाई, अब आप बैंकिंग कर रहे हो, कोई 3% अगर सालाना कॉस्टिंग पर मंथ की अगर कॉस्टिंग आ रही है, या 34% सालाना की कॉस्टिंग आ रही है, तो ये तो मतलब लूट वाली बात हो गई। कि भाई जिसको कोई कस्टमर फंस गया इस तरीके का, जिसको पैसे की ज़रूरत है, तो आपने उसको इंस्टेंट पैसा दे तो दिया, लेकिन उसके बदले में इतना सब कुछ ले लिया कि वो ज़िंदगी में लोन आसानी से वापस ही ना कर पाए। 36% का लोन कौन वापस कर पाएगा। तो एक तो हो गई बात ये उसके एंगल से, और ये मेरे को थोड़ा कम एथिकल भी लगा। मिस्टर वैद्यनाथन का एक टैक्सी ड्राइवर के साथ में यूट्यूब पे वीडियो वीडियो वायरल हुआ है, वो आपने देखा भी होगा। अगर आप उसको देखें तो उसमें वो टैक्सी ड्राइवर से बात कर रहे हैं, भाई तो अपना खर्चा कैसे चलाते हो, कौन सा लोन ले रखा है, किस तरीके से मैनेज करते हो, सारी बातें उससे करते नजर आ रहे हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड 3-3% पर मंथ के हिसाब से अगर ये खुद भी अगर इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, तो मेरे को तो ये कम एथिकल लगा। आपको कैसा लगा, आप ये कमेंट बॉक्स में बताइए। अब बैंक के एंगल से आ जाओ, कि हम तो बैंक के शेयर होल्डर के एंगल से अब बात करेंगे। बैंक के शेयर होल्डर के एंगल से तो भाई, बैंक की तो बल्ले बल्ले, इतना मोटा इंटरेस्ट अगर मिलेगा। भाई मेरे को वो 7% का ब्याज देते हैं और आगे 28% चार्ज कर रहे हैं। चार्जेस वगैरह सब लगा करके 32-34% की उनको इनकम आ रही है उसके ऊपर। तो अगर इतनी इनकम अगर उनको आ रही है, तो फिर बैलेंस शीट में इनके पीएनएल में प्रॉफिट तो आएगा ही आएगा। तो अच्छा खासा प्रॉफिट आएगा, और वो प्रॉफिट आता नजर भी आ रहा है। लेकिन क्या इस तरीके के लोन एनपीए नहीं होंगे, और एनपीए होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? लोग देखिए, जब तक सिविल का डर रहता है कि सिविल खराब हमारा ना हो जाए, तब तक जैसे तैसे देते रहते हैं। एक बार अगर बात अगर बाहर निकल गई ना, सिविल खराब होने वाली बात से बियॉन्ड चली गई, और पॉकेट अलाउ
पॉकेट में अलाउ करना बंद कर दिया तो इस तरीके के लोन में डिफ़ॉल्ट होने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है। तो अगर यही हिसाब रहा तो मेरे को तो लगता है कि इस तरीके के लोन्स में बहुत ज़्यादा रिस्क भी इन्वॉल्व है। अच्छा, ये रिटेल फोकस्ड बैंक है तो रिटेल में इसी तरीके के कस्टमर को ये कैच करने की कोशिश कर रहे हैं, इसी को कैटर करने की कोशिश कर रहे हैं, इसी टाइप के कस्टमर्स को लोन देने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी इनकम बढ़ती हुई दिखा रहे हैं। इनकम तो बढ़ी रही है, इनकम तो ऑब्वियसली बढ़ेगी, लेकिन जब एनपीए होंगे फ्यूचर में तो क्या हाल होगा वो एक सोचने वाली बात है। तो इस इंफॉर्मेशन के साथ मेरा इस वीडियो को बनाने का ऑब्जेक्टिव यही था कि एक अलर्टनेस क्रिएट की जाए कि भाई देखने में तो बहुत ग्रोइंग बैंक लगते हैं, लेकिन क्या इनकी डेप्थ में वो स्ट्रेंथ है, क्या इनकी लोन्स की क्वालिटी वो हो सकती है, तो ये देखने वाली बात होगी। बाकी समझना आपको है। और कमेंट बॉक्स में मेरे को ज़रूर बताइए कि ये जो मेरी ओपिनियन थी, जो मेरी समझ थी, खासतौर से ये स्मॉल टाइप के, जो छोटे टाइप के प्राइवेट सेक्टर्स के बैंक हैं, इस तरीके के जो एग्रेसिव लोन्स दे रहे हैं, उनके ऊपर आपको क्या लगता है, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।